मेरे लिए फैसलाबाद से एक लड़के का रिश्ता आया। मुझसे कुछ पूछे बिना मेरे घर वालों ने हाँ कर दी, क्योंकि मेरी एक बहन की शादी उसी ख़ानदान में हो चुकी थी और वो वहाँ बहुत खुश थी। मेरे घर वालों को लगा कि मैं भी वहाँ बहुत खुश रहूँगी, तो उन्होंने मेरी उस लड़के से शादी कर दी। शादी के 3 दिन बाद मेरा शौहर मुझे अपनी बहन और बहनोई के घर मुल्तान ले गया और हम वहीं रहने लगे, क्योंकि मेरा शौहर शादी से पहले भी वहीं रहता था और वहाँ ऑनलाइन काम करता था। तो फिर मैं भी वहाँ अपने शौहर के साथ ऑनलाइन काम करने लगी। मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरा ख्याल भी रखता था, लेकिन ये बात मेरे शौहर की बहन को बिल्कुल हजम ना होती थी, क्योंकि वो हसद करती थी। वो मेरे शौहर के कान भरने लगी, जिसकी वजह से मेरे शौहर का मुझसे रवैया बदलने लगा। एक दिन मेरे शौहर के बहनों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने किसी तरह अपनी इज्जत बचा ली। मैंने जब अपने शौहर को बताया तो वो मुझे अपनी फैमिली के पास फैसलाबाद ले आया, जहाँ मेरी दूसरी बहन भी रहती थी। हम फैसलाबाद रहने लगे, लेकिन हमारे माली हालात बहुत ख़राब हो गए, क्योंकि मुल्तान को छोड़ने की वजह से हमारा ऑनलाइन काम बंद हो गया। फिर मेरे शौहर की मुल्तान वाली बहन मेरी सास के कान भरने लगी, जिसकी वजह से मेरी सास मुझे बात बात पर जलील करने लगी। लेकिन मेरा शौहर सब कुछ देखकर भी हमेशा चुप रहता था और हमेशा मुझे ही गलत समझता था। एक दिन इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि मेरी सास ने मेरे अब्बू को कॉल करके कहा कि अपनी बदतमीज़ और बदकार बेटी को यहाँ से आकर ले जाओ, ये जानते हुए भी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा शौहर चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे माँ बाप मुझे अपने घर ले आए। कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली कि मेरे शौहर ने खुदकुशी कर ली है। जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे शौहर की मैयत के पास भी नहीं आने दिया, बल्कि मुझे पूरे मोहल्ले के सामने जलील किया कि मेरे बदकिरदार होने की वजह से मेरे शौहर ने खुदकुशी कर ली। जबकि मेरे शौहर ने मरने से पहले एक नोट लिखा था, जिसमें लिखा था कि मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता और ना ही मैं अपने घर वालों के खिलाफ जा सकता हूं। इसीलिए मैं खुदकुशी करने चाह रहा हूं। मेरे शौहर की मैयत देखे बगैर मेरे ससुराल वालों ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं वापस अपने माँ के घर आ गई। 1 महीने बाद उन्होंने मेरी दूसरी बहन को भी घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब मैं और मेरी बहन अपने माँ बाप के घर रहती हैं। हम दोनों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती, लेकिन क्या करूँ, मेरे पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। मैं दुआ करती हूँ कि जैसा मेरा ससुराल था, अल्लाह पाक वैसा ससुराल कभी किसी बेटी को ना दे और किसी लड़की को ऐसा शौहर ना दे जो इतना बुज़दिल हो के अपनी बीवी और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके। वो कहते हैं कि माँ बाप बेटी को दुनिया जहाँ की हर चीज़ दे सकते हैं, बस एक अच्छा नसीब देने से आ जाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन। Double kill, triple kill. Need equipment. Need equipment.